हेलो दोस्तों, ध्यान अकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी मैथ की क्लास चल रही है और उसमें टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और जो हमारे और टाइप के सवाल आते हैं उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारी संख्या है और छोटी छोटी संख्या से हमारा क्वेश्चन आता है, तो उसमें मान लेते हैं कि हमारी तीन संख्याएं हैं एबीसी। ठीक, छोटी छोटी संख्या है एबीसी, जिसमें से भाग देने पर एबीसी से भाग देने पर हमारा शेषफल जो है, शेषफल एक्स वाई जेड बचता है। ठीक, तो उसके बाद हमको संख्या निकालनी होती, कौन सी वो संख्या होगी। अगर हमारा मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई तीन नंबर दिए हैं, चार नंबर दिए हैं, ए बी सी दिए हुए हैं, भाग देने पर किसी नंबर पे उस पे शेषफल हमारा एक्स वाई जेड तीन। अभी तक क्या होता था, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें सिर्फ एक संख्या बचती थी शेष। अब यहाँ पर क्या बचे, तीन संख्या बच रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल सा है, हमारा एक फार्मूला है, उसको देख लीजिए। जैसे हमारा संख्या है ये लिखी हुई है, तो इसमें एक चीज देखिएगा। अच्छा, पहले ये चीज कि अगर कभी भी ये नंबर दिए होंगे तो अगर इनको देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा, यानी a माइनस एक्स, ये जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा b माइनस वाई के। ठीक, और यही बराबर होगा हमारा c माइनस जेड के। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस सेम आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा हमारा पेपर में। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग डिफरेंस आ जाए, ऐसा कभी नहीं आएगा। इनका डिफरेंस हमेशा बराबर ही संख्या आएगी। अगर इसका मान लीजिए 2 आ रहा है तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। ठीक, तो कोई अगर हम चर वैल्यू बराबर मान लेते हैं कि के बराबर हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इसका हमारा फार्मूला बन जाएगा कि संख्या है, संख्या क्या होगी, वो होगी हमारी एलसीएम। किसका एलसीएम, एबीसी का। जो हमारी संख्याएं होंगी उनका एलसीएम, ठीक, माइनस हो जाएगा हमारा के, जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन में बताएंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाए करना क्या है। ये हमारा फार्मूला है, इसको फार्मूला बस याद रख रहिए। ये फार्मूला आपको याद हो गया तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आराम से लगा लेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा जो इसमें का रूल हो गया, फार्मूला हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है तो कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। वह छोटी से छोटी संख्या जो सात से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेष बचता है। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें अगर हम 4, 5, 6, 7 से भाग दे तो उसमें सब में अलग अलग देखिए वैल्यू आ रही है। यहाँ पर 4 से भाग देने पर 2 आ रहा है, 5 से भाग देने पर 3 शेषफल आ रहा है, 6 से भाग देने पर 4 आ रहा है, 7 से भाग देने पर 5 आ रहा है, यानी तीनों में अलग अलग वैल्यू आ रही है। लेकिन हमने कहा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस करके देख लेते हैं। जो हमने के बराबर माना था, अगर 4 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2 आ रहा है। ऐसे हम करते हैं 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 आएगा। और उसके बाद हमारा 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2 आएगा, और 7 माइनस 5 करेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा अगर 3 संख्या या 4 संख्या अलग अलग आ रही है शेष, तो वहां पर आपका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें अलग अलग आ जाए। ठीक, अब आते हैं कि इसको करना क्या हमको, हमारा फार्मूला क्या था, संख्या बराबर एलसीएम
एलसीएम किसका निकालना था, एबीसी का था हमारा फॉर्मूला, तो एबीसी की जगह क्या था, जो हमारी संख्या वहां पर लिखी हुई है, यानी एलसीएम किसका निकालना, 4 5 6 और 7 का, इसका एलसीएम निकालना है। माइनस क्या करना होता है हमको, जो डिफरेंस आता है हमारा, यानी यहाँ पर आया डिफरेंस, तो ये लिख देंगे। अब आते हैं इसका एलसीएम निकालने की, तो 4 5 6 7 का क्या होगा डिफरेंस, यानी इसमें देखेंगे तो इसको भागविधि से आप निकाल सकते हैं, तो 4 5 6 20, 20 3 60 और शायद 420 आ जाएगा हमारा, 420 आया, ठीक। -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 418, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है आपको, इतना तो आप इतना करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वहीं आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस चल रहा है, तो इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एलसीएम निकालना और उसमें से जो भी डिफरेंस होगा उसको घटा देना है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए हम इसका आपको ऑप्शन दे देते हैं कि ऑप्शन से अगर आपको लगाना है तो कितनी जल्दी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन देते हैं 418, इसको साफ कर देते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको कि यहाँ पर शेष है इतना, तो उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा होगा दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा उनको इसमें जोड़ देंगे। पहला काम हमारा ये होगा अगर ऑप्शन मेथड से आप लोग करते हैं तो, ठीक। इतना अगर नहीं करना चाहते, पहली बात तो बहुत छोटा सा है, इसमें हम लोग दिक्कत नहीं है, तुरंत आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन मेथड से आप करना चाहते हैं तो जो उनका डिफरेंस आ रहा होगा उनको यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हो गया 420, इसमें जोड़ेंगे आ जाएगा 424, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 422 और इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 426, ये हो गया, ठीक। अब ये वो संख्या आ गई, अब ये संख्या क्या होगी, जो हमारा एलसीएम वाली वैल्यू होगी, एलसीएम ही तो हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए 420 क्या है, एलसीएम है हमारा, तो एलसीएम क्या होती है, एलसीएम हमारी वो संख्या होती है जो उन चारों नंबर से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए एक नंबर दिखा हुआ है 5, ठीक। इतना आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, अपने अंदर समझ लानी होगी कि हमको कैसे ऑप्शन मेथड से करना है। वहां पर 5 दिया हुआ, अगर 5 विभाजता के नियम को याद होगा तो 5 से हमारी वही संख्या डिवाइड होगी जिसके आखिरी अंक में या तो 0 लिखा हो या तो 5 लिखा हो। तो 5 से अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे, हम अदर नंबर नहीं लेंगे, हम वो नंबर लेंगे जिससे हमारा ये आसानी से सॉल्व हो सके। 5 है तो यानी का आइकन हमारा 0 या तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 तो मिल गया, यानी ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। इसमें आते हैं, यहाँ पर 4 है, 0 और 5 है ही नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, सिंपल से ऐसे कर सकते हैं आप। ये तो सिंपल सा था, ऐसे मान लीजिए बड़ा वैल्यू आ जाए तो आप ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे दोनों मेथड है, ऑप्शन मेथड भी है और बेसिक मेथड भी है, ठीक। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 11 शेष बचे, ठीक। उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही हमारा मेथड है, पहले क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, क्या डिफरेंस इसका सेम है, चलिए देख लेते हैं करके। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 12 - 7 है, ये बराबर हो जाएगा, ये हमको मालूम होना चाहिए कि बराबर आएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये है। अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस क्या है, ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, 11 + 5 16 होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम है, तो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि जो नंबर लिखे होंगे उनका एलसीएम निकालना है, उसके बाद जो भी यहाँ डिफरेंस वाली वैल्यू होगी उसको वहां से घटा देंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, एलसीएम को निकालना है, किसका निकालना है, 12 15 और 16 का। अब इसका निकालना है, तो इसका निकालें क्या, आप भागविधि भी कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ही करना है आपको तो ऐसे लगा लीजिए, 4 3 12, 3 × 5 और 4 4 16, ये हो गया, ऐसे वैल्यू लिख ली हमने। अब यहाँ पर देखिए एक 4 ये कॉमन, एक 4 ये कॉमन है तो हमने 4 लिख लिया, एक 3 ये कॉमन, एक 3 ये कॉमन, एक 3 ये लिख लिया, एक 5 बच गया, एक 4 बच गया, ये इतनी वैल्यू आएगी, ठीक। 4 4 16, 16 पंचे 80, ठीक, और 8 3 24 यानी 240। ये तो आ गया हमारा एलसीएम, समझ में आ गया होगा ये चीज कैसे हमने किया है। यहाँ पर 12 था, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, हमको मालूम है यहाँ पर 4 3 12 होगा, यहाँ 4 4 16 होगा
और यहाँ 5 × 15 हो गए, 3 भी कॉमन मिल रहा, 4 भी कॉमन मिल रहा, तो हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक, उसके बाद हमने दो जो कॉमन मिल रहा था उसको एक बार लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, ये दोनों कॉमन थे, 5 और 4 बच गए तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। एक प्रोसेस होता है हमारा एलसीएम का, मल्टीपल के लिए 240 आ गया। इसके बाद क्या करना होता है हमारा, यहाँ पर हम के वाली वैल्यू लिखते हैं, यानी डिफरेंस हमारा क्या था 5 था, ये कर लेंगे, आंसर कितना आ गया 235। यहाँ पर है कहीं ऑप्शन, ये हमारा 235, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हमको मान लीजिए करना है ऑप्शन मेथड से, नहीं करना आपको, इसको भी करके देख लेते हैं कि हमारे इसमें आंसर आ सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, यानी इसमें क्या था, हमारा जो डिफरेंस आएगा उसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। यहाँ पर घटाते हैं लेकिन यहाँ पर हमको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ा हमने इसमें 5 जोड़ लिए, आया 120। ठीक, दूसरा इसमें 5 जोड़े, यहाँ पर क्या आ जाएगा 240, और यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारा 252, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 485, ये होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि 12 है, 15, 16 है, तो यानी कि 12 है तो 12 से वैल्यू हमारी कटनी चाहिए, 12 से हमारी वैल्यू कटनी चाहिए, और 15 से भी कटनी चाहिए, 16 से वैल्यू कटनी चाहिए। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 12 से वैल्यू कट रही है, ये कट रही है, ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक, 12 से वैल्यू कट गई हमारी, इसको काटेंगे 12 दूनी 24, ये भी वैल्यू कट रही है, ये वैल्यू नहीं कटेंगी, हाँ ये भी कट रही, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ये भी वैल्यू कट रही है, और बच्चा का ये नहीं कटेगी, तो ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, 3 ऑप्शन हमारे आ रहे हैं इसमें से 12 से कटने पर, लेकिन 15 से चलिए कर लेते हैं। 15 अट्ठे 120, ये कट गया, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, ये भी कट रहा है, और ये नहीं कट रहा है, तो ये वैल्यू 15 से नहीं कटेगी। ठीक, अब आते हैं 16 से, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे आपको चेक करना है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू से कट गई तो हो गया आंसर, ऐसा नहीं, एक बार वैल्यू काटने में हो सकता है 2-3 वैल्यू आ रही हो, क्योंकि एलसीएम होता है भाई सारे नंबरों से कटना चाहिए। ठीक, 16 से चेक कर लेते हैं, और 16 इसमें से आएगा तो ये नहीं कटेगा हमारा, इसको काटेंगे 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मेथड होता है ऑप्शन मेथड का, हर नंबर को चेक करना होता है। हो सकता है कि पहले ही नंबर हमारा आ जाता। ठीक, अगर हम 16 से पहली बार में चेक कर लेते तो ऐसी वैल्यू हमारी कट जाती। ठीक, तो ये होता है ऑप्शन मेथड, और ये हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड भी लगाएंगे, ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस निकालना है, एलसीएम निकाल के घटा देना है, बिल्कुल लेंथी नहीं है। ठीक, तुरंत आप कर सकते हैं। तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, सवाल आ जाता है आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और उनका मेथड देखते हैं कैसे किया जाता है, उनका क्या। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमारे पेपर में, ठीक, इस तरह के भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, कुछ आपका 10+2 में, कुछ सीजीएल में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, परंतु उसी संख्या को 7 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ इन्हीं संख्याओं से भाग दिया जा रहा था और सिर्फ शेष फैला रहा था, उसके बाद हम जो भी एलसीएम निकाला जा रहा था। ठीक, लेकिन अब क्या है, इन संख्या से तो डिवाइड कर भी रहे हैं और दूसरी संख्या भी यहाँ पर हमको दे दी जा रही है कि इससे करने पर पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, लेकिन इनसे करने पर हमारा शेष आ जा रहा है। तो ऐसा कैसे क्वेश्चन होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा पहला क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहीं तक अगर मान लीजिए कि सवाल आपका यहाँ तक, अभी यहीं तक रखते हैं, इस सवाल को यहाँ तक रखते हैं, तो इस तरह टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे क्रमशः इन नंबरों से विभाजित करने पर एक शेष बचे थी। यहाँ तक का क्वेश्चन कैसे करते थे, क्वेश्चन करते थे कि एलसीएम निकाल लेते थे, जो नंबर दिए होते थे उनको लिख लिया जाता था। ठीक, इनका एलसीएम निकाल लेते थे, हो जाता था एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा शेष बचता था उसको जोड़ देते थे, यही तो प्रोसेस करते थे। सिर्फ अगर यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी तक, ठीक, एक शेष बचे वहां तक हम करते थे, यही प्रोसेस हमारा होता था। इसका एलसीएम निकालते हैं 2, 3, 4, 5, 6 का, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका निकाल लेते हैं, तो 35 दूना
60, ये दोनों इसमें हो जाएगा और 2 इधर कॉमन हो गया तो हो जाएगा ये 60 आ जाएगा। ठीक, आप भाग से भी निकाल सकते हैं। ठीक, अपनी मेथड जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो 60 यहाँ पर आ गया। ठीक, और उसमें हम 1 अगर जोड़ दें तो वो नंबर हो जाता था हमारा 61 की वैल्यू हमारी निकलेगी। इन नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 60। ठीक, और जो शेषफल बच रहा था उसको हमने जोड़ दिया तो हमारा वो नंबर हो गया। यानी इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो इस पे एक शेष बचेगा। 61 में अगर इन नंबरों से भाग देंगे तो एक बच जाएगा शेष। लेकिन क्या इसको 7 से भाग देने पर क्या पूरी तरह विभाजित होगा? अगर हम 7 से इसमें भाग दें तो क्या विभाजित करेगा? 7 56 कटेगा ही नहीं। तो यानी ये नंबर तो हमारा नहीं होगा। ये नंबर तो हमारा जो होगा वो तो नहीं हो सकता है, इसके सिवा और कोई भी हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर हम कहें, अभी यहीं तक रखते हैं, अगर हम कहें कि 60 में अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें तो अब भी क्या ये नंबर इनसे डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। ये नंबर हमारे से डिवाइड हो जा रहा है तो उसके मल्टीपल में जितनी वैल्यू लिख ले, कोई भी वैल्यू लिख ले, हमारा डिवाइड होगा। जैसे हम बोले कि 4 हमारा 2 से डिवाइड होता है, इसके बगल में कोई भी वैल्यू लिख ले, ये सारी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक, इसके जगह मान ले 5 ही लिख लेते हैं तो ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला नंबर हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। तो अगर हम कहें कि 60 तो इनसे विभाजित हो रहा है, इनके मल्टीपल में चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे 5 लिखें, ऐसे अगर कोई भी नंबर लिख दें तो वो संख्या इनसे डिवाइड होगा, पूरी तरह से होगा। ठीक, अगर हम कहें कि इनके जगह पे हम एक चर वैल्यू यानी हम k लिख लेते हैं, अब भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नंबर डिवाइड हो रहा है हमारा, इसके मल्टीपल हमने k लिख लिया तो ये पूरा नंबर भी इनसे डिवाइड होगा। ठीक, पूरी तरह से विभाजित होगा। अब क्या है? +1 है हमारा, ये शेष बच रहा था उसको हमने 1 जोड़ दिया। अब ये वो नंबर हो गया, यानी इनसे भाग देंगे तो हमारा ये एक शेष बचा देगा। क्यों बचा देगा? क्योंकि यहाँ प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम 7 से विभाजित करते हैं। अब प्लस में वैल्यू लिखिए, इसको 7 पूरा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 से विभाजित करते हैं। अब देखिए, अगर कभी भी अगर ऐसे मिलता है तो ये पूरी वैल्यू 7 से विभाजित नहीं हो रही थी तो क्या करेंगे? इसको 2-3 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसके गुणांक में विभाजित कर लेंगे। जैसे इसको भाग देंगे 7 × 56, 56 आ गया, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम तक ले जाना है पहले। तो 7 × 56 यानी 56 के हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 56 के लिख दिया। उसके बाद क्या बचा? 4 के + 1 बटे 7, ये आएगा ऐसे। ठीक, अब देख रहे हैं कि ये वैल्यू तो 7 से हमारी डिवाइड हो रही है, बचती ये वाली वैल्यू, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इतना हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये 56 के हो जाता और ये लिख लिया हमने 4k + 1 बटे 7, ये लिख लिया। इसको लिखना चाहे चलिए ऐसे भी लिख दिया हमने। तो ये तो हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इस पोर्शन को हटा देंगे, कोई मतलब का नहीं है। ठीक, बचा हमारा ये पोर्शन 4k + 1। अब क्या बताइए, ये नंबर जो है ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा। अगर k की वैल्यू कुछ रख दें तो हमारा हो जाएगा। तो इसके जगह अपने हिसाब से रख लीजिए। पहले 1 रख के देख लेते हैं। 1 रखा हमने, 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 5, तो 5 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। चलिए इसको हटाइए। अभी 2 रख के देख लेते हैं। 4 × 2 = 8 और 1 9, 9 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 रख के देख लेते हैं। 4 × 3 = 12, 1 13, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 5 करके देख लेते हैं। 5 × 4 = 20, 1 21। हमने देखा 5 रखते हैं तो 21 आ जा रहा है, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब हमने इसके जगह पे अगर k की जगह हम 5 रख दे तो नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर भी डिवाइड हो गया, ये नंबर भी डिवाइड हो गया, तो हमारा k की वैल्यू क्या आई? 5 आई। ठीक, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी? यहाँ से हमारा क्या निकला था? 60k + 1 निकला था। k की जगह हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 301 आ जाएगा। एक आ जाएगा। तो आपको इतना पूरा प्रोसेस करना होगा। पहले आप इतना मेथड लगाइए, आप यहाँ पर चेक करिए क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, कहाँ तक जा रहा है।
जैसे हम भाग देते हैं कुछ उससे कम वैल्यू तक ले जाते हैं, बाकी जो हमारा शेष बचता है उसको रख लेते हैं। तो हमारा ये हमने प्रोसेस किया 56 तक गया, उसके बाद इतना हमारा शेष बच गया तो इसको हमने अलग रख लिया। इसको अब चेक कर लेंगे, के की जगह पे एक वैल्यू रख के देख लेंगे। एकदम सिंपल मेथड है, आपको पूरा लगाना होगा इतना ही, बाकी ट्रिक वगैरह नहीं है। ठीक, तो आपको पूरा बेसिक मेथड लगाना, इतना लेंथी सवाल नहीं है, तुरंत आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तुरंत आप लगा सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक सवाल और। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, नंबर से चेंज है। वहां छोटी से छोटी संख्या जिसे क्रमशः 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर एक शेष बचाता है। जो ही नहीं यहाँ पर एक शेष बचे, कोई भी नंबर हो सकता है, एक से लेकर 36 नंबर है, कुछ भी शेष बच सकता है हमारा। ठीक, बचे परंतु 13 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक, शेष हमारा सेम वही, अभी एक ही बच रहा है, नंबर और भी हो सकते हैं, 2 भी शेष बच सकता है, 3 भी शेष बचता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक, यहाँ पर अब आ गया अगला नंबर 13। तो सेम वही मेथड, वही प्रोसेस पूरा करना है। पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालना है, 5, 6, 8, 9, 12। ठीक, कितना आ गया, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा चेक कर लेते हैं। आप भाग विधि मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए भाग विधि से बता दे रहे हैं, ये ना हो कि भाग विधि से नहीं बताया गया। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं गुणा करके। यहाँ पर निकालेंगे 2, 2 × 12, इतना आ गया हमारा। ठीक, इतना भाग देंगे आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ गई। इनका मल्टीपल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 8, 8 5 40 और 3 3 चौको 36। कितना आ गया हमारा 360। इनका सबका मल्टीपल करते हैं, 360 हमारा आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे 360। अब वही चीज आया कि हमारा शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 361। अब 361 आ तो गया, तो क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लीजिए। 13 दूनी 26 और 10 आएगा, इसलिए 13 से नहीं डिवाइड होगा, यानी ये नंबर तो नहीं होगा हमारा। तो जब ये नंबर नहीं होगा तो प्रोसेस हमारा फिर वही स्टार्ट हो गया। ठीक, क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कितना जाएगा, भाग करके देख लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में कि वैल्यू कैसे आ गई है। 13 दूनी 26 और ये हो गया आपका 6 0, ये 1 आ गया और ये 0 और 13 7 91, ये आ गया 7। ठीक, 7 शेष बच रहा है, नहीं 9 शेष बच रहा है, 9। ठीक, 9 शेष बच रहा है। तो 9 शेष बच रहा है, तो यहाँ 360 लिखा था, तो यानी कितनी वैल्यू इधर हमारी हो गई 351, यही वैल्यू हो जाएगी 351, क्योंकि 9 शेष बच रहा है यहाँ पर। ठीक, 9 शेष बच रहा है, 351 ये हो गया, प्लस 9 के ये लिख देंगे, प्लस 1। अब ये पूरी वैल्यू हम 13 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अब हमने इसको डिवाइड किया था, इतना शेष बचा था, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी 13 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक, 13 दूनी 26 और आ जाएगा 9, 13 7 91, पूरी तरह डिवाइड हो रही है हमारी ये वैल्यू 13 से। तो इतनी वैल्यू हटा देंगे, बचा क्या हमारा 9 के प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है k की वैल्यू रखनी है, तो k की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 9 18 और 1 19, 13 से नहीं होगी, 4 4 9 36, 36 1 37, ये भी नहीं होगी। और वैल्यू रखेंगे, देखिए 10 9 90 और 1 91, 10 बार में जा रहा है पूरा। तो अगर k की वैल्यू हम 10 रख दें तो 10 9 90 प्लस 1 91, ये हमारा 13 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारी 10। जब k की वैल्यू हमारी 10 आ गई तो k को उठाकर हम यहाँ पर
डायरेक्ट रख देंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 360 गुणे 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 3600 प्लस 1 यानी 3601। तो इतना प्रोसेस आपको करना है, समझना है। ठीक, बाकी ये वैल्यू आप रखेंगे, तुरंत रखेंगे, तुरंत आपको पता चले कौन सी वैल्यू हम रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। जहां आप रखेंगे जो भी वैल्यू कट जाएगी वही हमारा k की वैल्यू हो जाएगी। k को उठाकर आप यहाँ रखिए। ठीक, यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे k की, मल्टीपल कर लीजिए, जो भी होगा हमारा आंसर। ये हमारा 3601 आंसर होगा। अगर इसमें से भाग देंगे तो 1 से बचेगा, 13 से भाग देंगे तो पूरी तरह ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ये क्वेश्चन हमारा 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बजेंगी। ठीक, ऐसा अगर टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन, सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो नंबर लिखे हैं, जो ये नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम निकाला जाएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2, 4 इसमें का हो गया, ये वैल्यू इसमें भी, ये कॉमन वैल्यू है। ठीक, यहाँ का 2 इसमें हो जाएगा, ये भी वैल्यू कट जाएगी, तो ये हो गया तुम्हारा 4, और यहाँ पर कर देंगे 4 दूना 8, 4 कहीं 12, 4 कॉमन यहाँ से हो गया, और 2 3 6, और 2 हो जाएगा ये 5। ठीक, हो जाएगा 24, 24 पंजे 120। आप भाग विधि का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, जो आपकी मेथड हो अपना अप्लाई करिए वहाँ पर, और एलसीएम निकालना से आपको एलसीएम निकालना है, जो भी मेथड आप अप्लाई करके निकाल सकें निकाल लीजिए। ठीक, ये तो हो गया एलसीएम आपका 120 आया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ सेकंड है, क्योंकि हमने सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक, सेकंड में लिखा, सेकंड में लिख लिया। आपसे पूछ रहा है 30 मिनट में कितने बार बजेगी, तो या तो 30 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, या इस 120 सेकंड को मिनट में चेंज कर लीजिए। दोनों की जो हमारी यूनिट होती है सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मिनट है तो या तो इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, यहाँ पे या तो सेकंड है तो उसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। ठीक, दोनों तरह आप कर सकते हैं। तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। हमारा 1 सेकंड में कितने मिनट होता है, 1 सेकंड में हमारा कितना होता है 1/60 मिनट। तो इसको कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 120/60, भाग दे देंगे 2 आ जाएगा 2 मिनट। चलिए हम दोनों टाइप्स बता देंगे, जहाँ चेंज करना बता देंगे वहाँ भी चेंज करना बता देते हैं। ठीक, तो पहला तो इसको हमने चेंज किया, तो 120 सेकंड को जब चेंज करेंगे 2 मिनट आ जाएगा। अब बात बताना है कि 30 मिनट में कितने बार बजेगी, तो कितने बार बजेगी, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं संख्या, जो बजने की संख्या होगी वो लिख लेंगे, और जो 30 मिनट लिखा हुआ है इसी में हम जो हमारा एलसीएम वैल्यू आई है उससे हम भाग दे देंगे। तो ये भाग हमने दिया 15। ठीक, यहाँ पर 15 आ गया, तो अब ये इसका आंसर नहीं हो गया। अब आपने वो सोचा कि यहाँ पर आंसर आ गया 15, ऑप्शन में मिला तो 15 हमने लगा दिया, नहीं, ये 15 तो बजेगी जो हमारा अंतराल है। ठीक, वो जो अंतराल बज रहा है ये तो उसका हो गया। एक तो हमारा शुरुआत में बच जाती है ना, कोई भी ऐलान है या तो पहले बच जाएगा, फिर अंतराल में बचेगी कोई चीज, तो एक जो नंबर है हमारा बचने वाला तो शुरुआत में बच गया था, तो एक वहां पर हम जोड़ देते हैं, तो 15 1 16, तो ये हमारा आंसर होगा, ना कि ये। ठीक, एक घंटी जो होती है, जो घंटी बज रही है, पहले शुरुआत में बज जाती है, फिर जो टाइम हमको दिया जाता है तो उसके अंतराल में बजती है। ठीक, तो जो 30 मिनट हमारा बज रहा है, एक शुरुआत में बज गई, फिर 30 मिनट बाद जो बजेगी वो हो जाएगा, तो हमारा कितने बार बजेगी 16 बार बजेगी। तो इसका आंसर हमारा 16 हो जाएगा। ठीक, अब आप कहें कि नहीं हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर चेंज करेंगे, तो वहां से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं तो 30 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 का मल्टीपल हो जाएगा, और 120 से भाग दे दीजिए, 60 दूना 120, यहाँ पे काटा देखिए 15 यहाँ पर भी आ गया, और 15 और ये यहाँ पर आके हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। दोनों टाइप्स बता दिए हैं, चाहे आप वहाँ चेंज कर लीजिए चाहे यहाँ पर चेंज कर लीजिए। ठीक, तो चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 3 यंत्र
क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बजते हैं। फिर वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न मतलब होता है सुबह के 10 बजे एक साथ बजते हैं। तो अगली बार कब बजेंगे? ठीक, अगली बार एक साथ कब बजेंगे? पहले तो ये तीनों अलग अलग बजते थे, लेकिन 10 बजे क्या होता है, वो तीनों एक साथ बजते हैं। फिर अगली बार वो तीनों एक साथ कब बजेंगे, वो चीज आपको बताना है। ठीक, तो हमारा क्या जी, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किनका निकालना? 48, 72 और 108। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम करके देख लेते हैं भाग विधि के द्वारा। 2 से किया हमने, ये आ गया। ठीक, इनको सॉल्व कर लेंगे। कितना है? 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 और 3 3 9, ये आ गया। 16 सत्ते 112, 100 दूनी 32, 32 और 32 10 हो जाएगा हमारा 42। कितना आया? 422। एलसीएम हमने निकाला 422। ठीक, ये सेकंड में है, हमने सेकंड में लिख दिया क्योंकि वहां सेकंड में लिखा था, तो हमने यहाँ पर 422 सेकंड कर दिया। अब हमारा क्या है? टाइमिंग यहाँ दी हुई 10 बजे, तो इतने सेकंड बाद क्या हो, फिर से दोबारा एक साथ बजेंगे। तो सेकंड में इतनी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर टाइमिंग दी है 10:07 तो क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे, यानी मिनट और सेकंड में चेंज कर लेंगे। टाइम तो हमारा घंटा वाला बचा ही है कि 10 वाला है, तो इसको चेंज कर लेंगे। सेकंड को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं, ये कर लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा मिनट में। ठीक, हिंदी में लिख लिया मिनट में। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 का भाग देकर देख लेते हैं। ये किया हमने, कितने टर्न जाएगा, 8 48, 7 42, 7 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 420। ये हो गया, कितना आया, 32 32 10 32 432 यहाँ पर आ जाएगा 432, क्योंकि यहाँ पर 2 कोई था नहीं। ठीक, तो इसीलिए चेक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 सेकंड आ जाता, 2 सेकंड यहाँ पर कहीं था नहीं ऑप्शन में, तो ये आ गया 12 सेकंड। 12 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, इसको जब लिखेंगे तो 7 मिनट 12 सेकंड। ये हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक, तो इसको हमने चेंज किया तो 7 मिनट यानी 10:07 और 12 सेकंड में वो घड़ी दोबारा जो यंत्र हमारे तीनों एक साथ फिर से बजेंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा 10:07 12 सेकंड। ठीक, तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ सही हो जाएगा, 432 आ रहा था। ठीक, तो ऐसे टाइम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही करना था। और ये रहे हमारे एलसीएम से आधारित जो क्वेश्चन है, जो एलसीएम के अंतर्गत हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये केवल एलसीएम से पूछे जाने वाले सवाल थे। इसके बाद हमारा एचसीएफ से पूछे जाने वाले सवाल होंगे, इसलिए हमने एक मिक्स नहीं किया, क्योंकि इस सबका अलग अलग मेथड है। दोनों चीजों की, एलसीएम की अलग मेथड है, एचसीएफ की अलग मेथड है, इसलिए हमने पहले एलसीएम के बारे में पूरा बता दिया, इसके टाइप बता दिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आएगा इसका जो हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें एचसीएफ के बारे में आपको बताएंगे, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन मेथड जो भी होगा वो चीज बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मेथड आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।